ये देखिए ये मैनुअल मशीन है। जब मशीन लेंगे तो तीनों चीज आपको करके दिखाने के लिए आपको देखिए ऐसे कटिंग सर्किल में ही आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। व्हील है, ये घुमाने से आपको माल देने का जगह रेडी हो जाएगा और उसके बाद आप ये अगर व्हील छोड़ देंगे तो माल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए हम लोग 7 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ये जो मैनुअल मशीन का माल ऑलरेडी रेडी कर चुका है, ठीक है। जो पैनल बॉक्स सिस्टम का मशीन है ये ले सकते हैं। ये देखिए लीवर वाला सिस्टम का मशीन है, इसमें लीवर में काम होता है, इसमें पैनल बॉक्स में काम होता है, इसमें घंटा में आपका ये भी आपका घर का बिजली में चलेगा। 1.7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। 1 घंटा 2 घंटा काम करके भी आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इतना बड़ा गोडाउन ईस्टर्न इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये जो कॉस्मो पेपर वर्क्स है ये लाख इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम लोग मल्टीपर्पज काम एक साथ कर सकते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट मुनाफा जो है वो इंक्रीज करने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऑर्को सिन्हा, ऑर्को शिंगो है मेरा नाम और ये कंपनी का जो नाम है वो है कॉस्मो पेपर वर्क्स। लास्ट 10 साल से हम लोग पेपर प्लेट का जो बिजनेस है, पेपर काप का जो बिजनेस है वो लेकर काम कर रहे हैं। ये कॉस्मो पेपर वर्क्स जो है वो कहाँ पर है? कॉस्मो पेपर वर्क्स हावड़ा मौरीग्राम में है। जो लोग हावड़ा स्टेशन से आना चाहते हैं वो हावड़ा से अगर जो पांशकुड़ा, खड़गपुर, मेचेदा, मिदनापुर ये लाइन का जो लोकल ट्रेन होता है वो पकड़ के सांतरागाछी का जो नेक्स्ट स्टेशन होता है मौरीग्राम उतर के 5 मिनट पैदल जाके ये कंपनी में आ सकते हैं। हम लोग का ये जो पेपर प्लेट का वीडियो है इसके पहले बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियो मैंने कर चुका हूँ। ये पहली बार मैं हिंदी लैंग्वेज में वीडियो कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ दिल से बताता हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बिजनेस जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, मशीन के बारे में जो गाइडेंस दे रहा हूँ, ये आपका दिल तक पहुँच जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हावड़ा से अगर बास में आप आना चाहते हैं तो बास में आपको हावड़ा से 61 20 20A ये जो बास का नंबर है ये पकड़ के आप मौरीग्राम का पहले नीमतला बोल के एक स्टॉपेज आता है, वहां उतर के आप स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है उसमें डायल कर सकते हैं। हम लोग आपको गाइड कर देंगे कैसे हम लोग का फैक्ट्री में आपको पहुंचना है। वैसे जो लोग उड़ीसा से आना चाहते हैं, मान लीजिए बालासोर से आना चाहता है, भद्रक से आना चाहता है, भुवनेश्वर से आना चाहता है, नहीं तो झारखंड से आना चाहता है, वो कैसे मेरा फैक्ट्री तक पहुंच जाएगा। अगर आप बालासोर, उड़ीसा, भद्रक से बास में आना चाहते हैं तो कलकत्ता नहीं तो हावड़ा का जो बास होता है वो पकड़ के आप आलमपुर जंक्शन में उतर सकते हैं। आलमपुर किधर आता है? आलमपुर आता है धूलागढ़ टोल टैक्स के बाद। आलमपुर उतर के आपको टोटो मिल जाएगा, वो टोटो को बताना पड़ेगा मौरीग्राम फ्लाईओवर क्रॉस करके आपको नीमतला पेप्सी गोडाउन जाना है। वैसे जो लोग झारखंड से आ रहे हैं वो झारखंड से हावड़ा आके ट्रेन में आ सकते हैं, नहीं तो अगर झारखंड से धर्मतला तक स्प्लैनेट तक जो बास मिलता है वो बास धर्मतला तक आपको पहुंच देगा, वो वहां से आपको ये हावड़ा आने का बस मिल जाएगा। हावड़ा से मैं ऑलरेडी बता दिया कैसे आप मेरा फैक्ट्री तक पहुंच पाएंगे। सबसे अच्छा गूगल लोकेशन में तो है। हाँ, अगर आप लोग हमको व्हाट्सअप करेंगे तो वो व्हाट्सअप में हम लोग गूगल लोकेशन भेज देंगे, आपको पूरा एड्रेस डिटेल्स भेज देंगे, वो देख के भी वो फॉलो करके भी आप आ सकते हैं। मेनली हम लोग जो बिजनेस के ऊपर काम करते हैं वो है पेपर प्लेट, पेपर कप का जो बिजनेस होता है, मतलब डिस्पोजेबल कॉफी कप, टी कप का जो बिजनेस होता है। उसके साथ साथ जो होता है जो गन्ना का जूस मशीन होता है, मतलब शुगर केन जो जूस मशीन होता है, देखिए कितने सारे स्टॉक है। ये शुगर केन जूस मशीन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ स्नोफ्लेक आइसक्रीम मशीन, मतलब जो कोरियन बिंगशु आइसक्रीम मशीन होता है, बहुत डिमांड है वो मशीन का अभी। ये बिंगशु मशीन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ ये जूस पाउच पैकेजिंग का जो मशीन होता है, स्लीपर का जो मशीन होता है, स्लीपर मशीन आइए यहाँ पे देख आपको स्लीपर मशीन का सैंपल मिलेगा, मशीन का सेटअप मिलेगा, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। आज ये जो हिंदी लैंग्वेज में मेनली झारखंड का जो क्लाइंट है, उड़ीसा का जो लोग है, जो दोस्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो लोग को हिंदी अच्छा समझ में आता है, बंगाली उतना अच्छा समझ में नहीं आता है, उन लोग के लिए मैं ये जो फास्ट हिंदी लैंग्वेज में वीडियो कर रहा हूँ ये पेपर प्लेट का बिजनेस के ऊपर ही है। जब आप लोग सोचते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस करेंगे तो जो फास्ट थॉट आपके दिमाग में आता है ना, ये कौन सा मशीन लेना है। तो दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस में ऑटोमेटिक मशीन मत लीजिए। ऑटोमेटिक मशीन कौन सा वाला मशीन होता है? आप वीडियो में देखेंगे बहुत सारे मशीन, बहुत सारे कंपनी दिखाते हैं जिस मशीन में रीला चलता है, रोल चलता है, वो रीला से ऑटोमेटिक माल प्रोडक्शन होता है, वो मशीन मत लीजिए। अगर आप दिल्ली में फोन करेगा, बाहर में फोन करेगा, तो वो लोग आपको वो ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बोलेगा कि आप क्रैंक वाला मशीन ले लीजिए, उसके आपका प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ऑटोमेटिक मशीन का प्राइस भी सस्ता होता है, लेकिन प्राइस सस्ता होने से आपको बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक मशीन लेने से।
क्या होता है ना, दिल्ली लोग को जब फोन करता है, दिल्ली में फोन करते हैं, तो वो लोग को पता है कि वो लोग आपको एक बार सिर्फ मशीन सेल करेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल आपको नहीं देगा। इसलिए पहली बार रॉ मटेरियल का जो रेट आपको बताएगा ना, वो आपको लगेगा कि हाँ हाँ, मार्केट में आप विजिट करके जब आप देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बार आपको देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जो लोग रियल में मैन्युफैक्चरर है रॉ मटेरियल का, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग रोल का जो रेट बताएंगे ना आपको, डीला का जो रेट बताएंगे, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन जो क्रैंक मशीन होता है, उसका और एक दिक्कत क्या होता है, उसमें ना बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाता है। मतलब मशीन तो आप खरीद लिया, उसके बाद जब टेक्निकल डिफिकल्टीज आएगा तो बार बार आपको सर्विस लगेगा, उसका रिकरेंट सर्विस कॉस्ट लगेगा, पार्ट्स का कॉस्ट लगेगा। अभी मार्केट में जो फ्लावर डिजाइन माल चल रहा है, आप देखे हैं कि शादी में जो फ्लावर डिजाइन का माल सेल होता है, रेस्टोरेंट में जो माल सेल होता है, जो सुंदर सुंदर फ्लावर डिजाइन का दोना होता है, प्लेट होता है, ये सब माल ना आपका ऑटोमेटिक मशीन में नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो डुप्लेक्स बोर्ड होता है, आईटीसी बोर्ड होता है, ये आपको डीला फॉर्म में नहीं आएगा। तो अगर मशीन लेना है तो कौन सा वाला मशीन लेना है पेपर प्लेट में? आपको मैनुअल मशीन लेना है, नहीं तो हाइड्रोलिक मशीन लेना है। ये दो मशीन से आपको चूज करना है। मैनुअल मशीन कौन सा होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं मैनुअल मशीन कौन सा होता है। एक चीज मैनुअल मशीन में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब मशीन लेंगे ना, ये देखिए ये मैनुअल मशीन है, जब मशीन लेंगे तो तीनों चीज आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट, मशीन का हाइट कितना है, मशीन का वजन कितना है, सेकंड, एंड ये जो नीचे वाले जो जगह है ये कैसा है, ये कितना स्क्वायर फीट का जगह है। ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो प्रेशर माल बनाने के टाइम डाई दे रहा है, मशीन दे रहा है, वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। ये मैनुअल मशीन में नंबर होता है, ये 2 नंबर से स्टार्ट होता है, 7 नंबर तक मैनुअल मशीन होता है, 2 3 4 5 करके 7 नंबर तक। जो छोटा वाला मैनुअल मशीन होता है 3 नंबर 4 नंबर, वो मशीन में क्या होता है, वो मशीन में आपका डोना बनता है, 5 इंच 6 इंच 7 इंच का डोना बनता है, जहां पे 12 इंच तक काम होता है। मतलब 5 इंच का जो पानी पूरी का बाटी होता है, वहां से 12 इंच तक काम होता है, वहां पे आपको 5 नंबर वाला मैनुअल मशीन, ये मशीन लेना पड़ेगा। कहां पे होता है, मान लीजिए झारखंड का बहुत सारे जगह पे होता है, बिहार में बहुत सारे जगह पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन उड़ीसा में नहीं होता है। उड़ीसा में 13 इंच तक मल बनता है। तो जहां पे 13 इंच तक मल बनता है ना, वहां पे आपको 6 नंबर मैनुअल मशीन लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर में 5 से 13 इंच तक बनता है। ये देखिए, ये है 7 नंबर वाला मैनुअल मशीन। आपको बाकी कारखाना में ये मशीन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बहुत कम जगह पे मिलता है। हम लोग ये बनाते हैं 7 नंबर वाला, क्योंकि उड़ीसा का जो लोग है, झारखंड में बहुत सारे जगह पे 7 नंबर मैनुअल मशीन लगता है, क्योंकि वहां पे 13 इंच 14 इंच चलता है। उड़ीसा में चलता है, कौंटाई में चलता है, वेस्ट बंगाल में, आसाम में चलता है। तो ये जगह पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 7 नंबर वाला मैनुअल मशीन लेना पड़ेगा। इसका वजन करीब 380 केजी का आसपास है। देखिए, मैनुअल मशीन लेकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, और नहीं तो अगर आप हमको पूछेंगे मैं कंफ्यूज हूं कि मैनुअल लूं कि हाइड्रोलिक लूं, तो मेरा आंसर ये है, अगर आपके पास बजट कम है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा कम है, आप पहले देखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा है, अगर बिजनेस आपका रन कर जाए उसके बाद आप हाइड्रोलिक लेना चाहते हैं, तो आप मैनुअल लेकर काम कर सकते हैं। एक बार बिजनेस रनिंग हो जाने के बाद आप हाइड्रोलिक में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मैनुअल मशीन का बॉडी है, ये डबल कास्टिंग आयरन का होना चाहिए। सिंगल कास्टिंग आयरन का जो बॉडी होता है, उसमें क्या दिक्कत होता है, उसमें ना आपका जो आयरन होता है वो डिप्रिशिएशन हो जाता है टाइम के साथ साथ। मतलब मशीन 3-4 साल बाद मशीन आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसलिए डबल कास्टिंग का जो बॉडी होता है, हम लोग जो मैनुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं, वो जिंदल का डबल कास्टिंग बॉडी का मशीन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग एक बार देख लेते हैं ये जो मैनुअल मशीन है इसमें कैसे काम करते हैं। हम लोग दोस्त राज को बुलाएंगे ये मशीन में काम करके दिखाने के लिए आपको। देखिए, ऐसे कटिंग सर्किल में ही आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको होम में कटिंग करना पड़ेगा, घर में कटिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। हम लोग कटिंग करके आपको रॉ मटेरियल देंगे, और ऐसे जो मैनुअल मशीन का व्हील है, ये घुमाने से आपको माल देने का जगह रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप ये अगर व्हील छोड़ देंगे तो माल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। कभी कभी हमको क्लाइंट पूछता है कि अगर कोई भी ये मशीन में काम कर पाएगा कि नहीं पाएगा। मेरा आंसर यही है कि कोई भी काम कर पाएगा, मेल फीमेल कोई भी एज का पर्सन काम कर पाएगा। देखिए, हम लोग 7 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ये जो मैनुअल मशीन का माल ऑलरेडी रेडी कर चुका है, ठीक है। और कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि मैनुअल मशीन में जो माल बनेगा वो क्या हाइड्रोलिक मशीन में जो माल बनता है उसका बराबर होगा?
जो दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी सैंपल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि अगर मशीन सही है, डाई सही है, तो मैनुअल मशीन में जो माल बनता है वो हाइड्रोलिक का बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक में बेहतर माल बनेगा, ये गलत अंदाजा है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी आपको ज़्यादा प्रेशर देता है हाइड्रोलिक लेने के लिए, क्योंकि वो बोलता है कि आप हाइड्रोलिक में माल अच्छे से बना पाएंगे। ये गलत है। डाई अगर सही है, मशीन सही है, तो माल तो आपका एक ही जैसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ और भी हमको बोलना है कि मैनुअल मशीन में भी इलेक्ट्रिक लगता है। ये देखिए यहाँ पे एक रेगुलेटर है, हीट कंट्रोलर है, ये भी आपको मशीन के साथ मिलता है। ये हीट कंट्रोलर से आपको जो डाई है उसका हीट कंट्रोल होता है, ठीक है। और घर का जो बिजली है उस पर ये मशीन चलता है। 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है और पर आवर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्टिंग में 800 तक रहेगा, 800 पीसेस पर आवर। टाइम के साथ साथ वो आपका 1200 में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मैनुअल मशीन के बाद जो मशीन आता है वो है हाइड्रोलिक मशीन। ये देखिए, ये जो मेरे पास जो दो मशीन है ना, ये हाइड्रोलिक मशीन। ये हाइड्रोलिक मशीन भी दो कैटेगरी का होता है, एक है लीवर सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन और एक पैनल बॉक्स सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन। लीवर सिस्टम का जो हाइड्रोलिक मशीन है ये लीवर से चलता है। यहाँ पे एक लीवर है, ये पुश करने से सिलेंडर अप होता है और फिर से रिवर्स साइड पुश करने से सिलेंडर डाउन होता है। ये लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मशीन का। दोस्तों जहां से भी मशीन लेंगे ये लीवर एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि लीवर सही है कि नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप लीवर प्रेस करेंगे ना तो आपको एक रेजिस्टेंस देंगे ये लीवर। कैसे रेजिस्टेंस देंगे? जैसे गाड़ी में ब्रेक देता है, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो एक रेजिस्टेंस देता है। क्यों देता है? वो रेजिस्टेंस देने से आपका जो एक्सीडेंट होने का चांस, अगर आप अचानक ब्रेक दबाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, वो जो एक्सीडेंट होने का चांस वो मिनिमाइज कर देता है। यहाँ पे भी सेम काम है इसका। ये जो रेजिस्टेंस देता है ना, ये जो ऑयल फ्लो होता है हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक मशीन में, ये हाइड्रोलिक ऑयल जल्दी से पंप तक नहीं जाता है। अगर जल्दी से वो पंप तक जाएगा ना तो पंप खराब हो जाएगा। ये जो मोटर है ये आपको देखना पड़ेगा ये ब्रांडेड कंपनी का मोटर है कि नहीं है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, मशीन का दाम कम बताता है वीडियो में। क्यों बताता है कम? क्योंकि वो लोग क्या करता है ना, मोटर लोकल कंपनी का मोटर देता है। हम लोग जो मोटर प्रोवाइड करता है वो गोदरेज नहीं तो क्रॉम्पटन का मोटर होता है। 2 HP मोटर रहता है। ये मोटर में 1 साल का वारंटी मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये मशीन का जो बॉडी है, मशीन का पार्ट से, पैनल बॉक्स है, सिलेंडर है, बाकी सब पार्ट्स में आपको 1 साल का वारंटी मिल जाता है। लेकिन एक चीज आप सुन लीजिए, मान लीजिए, आप ध्यान में ले लीजिए कि हम लोग पूरा 1 साल का वारंटी तो देता है लेकिन सर्विस चार्ज हम लोग ले लेते हैं, सर्विस चार्ज लगता है। जो भी कंपनी बताते हैं ना सब कुछ फ्री है, वो गलत है। आपको भी पता है कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। सब जो चीज़ होता है सब कुछ का एक प्राइस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो आदमी आपका घर पर विजिट करता है मशीन रिकवर करने के लिए, उसको एक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। तो वो सर्विस चार्ज देने से हम लोग मशीन का सराई कर देते हैं, मशीन का रिपेयर कर देते हैं। ये जो मशीन मैंने बताया आपको, इसका घंटा में 2000 प्रोडक्शन होता है। ये भी घर का बिजली में चलता है। 1.2 यूनिट इसके इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है। और ये जो हाइड्रोलिक मशीन है ये है पैनल बॉक्स सिस्टम का हाइड्रोलिक मशीन। इसमें एक पैनल बॉक्स लगा हुआ है। ये स्विच दबाने से सिलेंडर डाउन होता है और स्विच दबाने से सिलेंडर अप होता है। ये मशीन में एक टाइमर अगर आप सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली भी सिलेंडर अप डाउन कंट्रोल हो सकता है। उसके साथ साथ एक पैडल और माउस भी मशीन के साथ हम लोग देते हैं। ये पैडल प्रेस करने से भी सिलेंडर अप डाउन कंट्रोल हो सकता है। बाकी सब सेम है। ये दो जो मशीन है एकदम बराबर है, एक ही है, ठीक है। लेकिन ये 3-in-1 मशीन इसको कहता है क्योंकि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो बताया, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम होता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इससे, इसलिए तो ये मशीन लेकर भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। सिंगल डाई हाइड्रोलिक मशीन के बाद जो मशीन आता है वो होता है डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन। डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन है ये डबल डाई हाइड्रोलिक मशीन में डबल सिलेंडर होता है। और आप जहां से भी मशीन लेंगे, डबल डाई मशीन जब लेंगे ना, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि डबल सिलेंडर होना चाहिए। मतलब ये जो दोनों सिलेंडर है ना, ये इंडिपेंडेंट है। ये एक सिलेंडर और एक जो सेकंड सिलेंडर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये जब अप होगा ये डाउन होगा। कभी कभी आप वीडियो में देखेंगे कि सिंगल सिलेंडर का डबल डाई मशीन होता है, मतलब एक सिलेंडर के नीचे 2 डाई एक साथ अप डाउन होता है। ये मशीन मत लीजिए। ये मशीन में क्या प्रॉब्लम होता है पता है? ये मशीन में क्या होता है, बैलेंस मशीन का जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप डबल डाई मशीन ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा 12 इंच का माल ही 2 डाई में बनाएंगे। कभी कभी ये होगा कि आप 6 इंच का माल लेफ्ट वाला डाई में बना रहा है, 12 इंच का माल राइट वाला डाई में बना रहा है। तो ये हो सकता है कि 6 इंच का डाई का जो ओजन है और 12 इंच का डाई का जो ओजन है वो तो डिफरेंट है। तो इसलिए मशीन का जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मशीन खराब होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डबल सिलेंडर डबल डाई मशीन
आप ले सकते हैं ये जो पैनल बॉक्स सिस्टम का मशीन है ये ले सकते हैं। ये देखिए लीवर वाला सिस्टम का मशीन है, इसमें लीवर में काम होता है, इसमें पैनल बॉक्स में काम होता है, इसमें घंटा में आपका 4000 माल बन जाएगा। ये भी आपका घर का बिजली में चलेगा, 1.7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग जम के बिजनेस करेंगे स्टार्टिंग से, कि हाँ मेरे पास बजट भी है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है और मैं चाहता हूं कि मैं जम के बिजनेस करूंगा, बहुत सारे प्रोडक्शन करूंगा और मैं बाल्क में प्रोडक्शन करके कमाऊंगा, उसके लिए ये मशीन सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। अगर ये मशीन लेके आप काम करेंगे तो आप मान लीजिए दिन में 1 घंटा 2 घंटा काम करके भी आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो भी मशीन आप लेंगे वो मशीन लेने के पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से आपका बहुत इनकम होगा। मान लीजिए 3 महीने 4 महीने के बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता इनकम इंक्रीज होगा, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखिए, कभी कभी आप वीडियो में देखते हैं बहुत सारे कंपनी बोलते हैं कि हम लोग माल खरीद लेंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, माल कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि क्या है, जो लोग बोल रहे हैं कि माल खरीद लेगा, आप उनको पूछिए कि वो खुद माल बना के क्यों नहीं सेल कर रहे। अगर उतना सारे कॉन्टैक्ट उन लोग के पास है, उतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर उन लोग के पास है, तो वो तो माल बना के खुद ही सेल कर सकते थे। लेकिन वो लोग वो नहीं कर रहे। वो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप माल बना के उनको दे दीजिए, वो लोग सेल कर देगा। ये एकदम झूठा है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे वीडियो में बहुत सारे कंपनी बोलता है कि ईएमआई फैसिलिटीज देंगे, नहीं देंगे वो लोग कंपनी दोस्तों। वो क्या करेगा पता है, वो पहले आपको बोलेगा एडवांस देने के लिए, उसके बाद एडवांस खींचने के बाद आपको बोलेगा कि आपको ईएमआई नहीं हो रहा है, आपका बैंक स्टेटमेंट का हिसाब से पूरा पैसा दीजिए, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो ये सब चक्कर में मत जाइए। बहुत सारे दिल्ली का कंपनी क्या करते हैं, आपको मशीन का दाम बहुत सस्ता बता देता है, उसके बाद जब आप एडवांस भेज देते हैं उसके बाद मशीन ही नहीं बेचते हैं। कभी कभी बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज्यादा लगेगा, जीएसटी इतना ज्यादा लगेगा। तो मेरा कहना का मतलब यही है, जो लोग उड़ीसा से मेरा वीडियो देख रहा है, जो लोग झारखंड से देख रहा है, वेस्ट बंगाल से जो लोग देख रहा है, वो पहले फैक्ट्री विजिट कीजिए। फैक्ट्री विजिट नहीं करके, बिना फैक्ट्री विजिट करके काम मत कीजिए। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, अभी बहुत सारे कंपनी छोटा छोटा ऑफिस, छोटा छोटा जो गोडाउन होता है वो लेकर काम स्टार्टिंग कर दिया है। उन लोग के पास ना तो मशीन है, ना तो लेबर लोग है, ना तो सर्विस का कोई गारंटी है। वो लोग क्या करता है, 2-4 आदमी बैठे रहता है, वो लोग हर दिन फोन करता है और आप लोग को बोलते हैं कि मशीन लेने के लिए। ठीक है, आप जब उसके पास जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे ना तो मशीन है, ना तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है और ना तो कोई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो है, ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा गोडाउन है, बिगेस्ट गोडाउन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इतना बड़ा गोडाउन ईस्टर्न इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये जो कॉस्मो पेपर वर्क्स है, ये लास्ट 10 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का 2 ब्रांच है, शिलीगुड़ी फुलबाड़ी में भी हम लोग का ब्रांच है। जो लोग नॉर्थ बंगाल में काम करना चाहते हैं वो नॉर्थ बंगाल शिलीगुड़ी फुलबाड़ी में विजिट करके भी काम कर सकते हैं हम लोग के साथ। आइए दोस्तों, मैं एक नया मशीन आपको दिखाता हूँ। ये जो मशीन है, ये डबल डाई डबल सिलेंडर का जो मशीन है, ये बहुत एडवांस मशीन हम लोग बनाए हैं। ये मशीन में आपको मल्टीपर्पज काम हो सकता है। अभी जो है, अभी बाजार में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम लोग मल्टीपर्पज काम एक साथ कर सकते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट, मुनाफा जो है वो इंक्रीज करने का चांस, कोशिश हम कर सकते हैं इंक्रीज करने के लिए, ये मल्टीपर्पज काम करके। कैसे? ये जो मशीन है, इसमें आप स्लीपर, मतलब जो हवाई चप्पल होता है ऐसे, ये तो आपको पता ही है क्योंकि घर घर में यूज होता है, हर घर में हवाई चप्पल यूज होता है। ये जो स्लीपर है ये भी आप बना सकते हैं। उसके साथ साथ पेपर प्लेट जो है वो भी बना सकते हैं, डोना बना सकते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोलिक पैकेजिंग का जो काम होता है, मतलब स्क्रबर पैकिंग का जो काम होता है, वो भी आप बना सकते हैं। डायनामिक बिजनेस होता है ये मशीन में। ये भी डबल डाई डबल सिलेंडर का मशीन है, लेकिन इसका जो सिलेंडर है ना, इसका विड्थ जो है ये ज़्यादा है। उसके साथ साथ देखिए, ये जो मोटर है, ये गोदरेज का 2 HP मोटर है, लेकिन ये हेवी ड्यूटी का मोटर है। इसका जो पैनल बॉक्स है, ये सबसे डेवलप्ड पैनल बॉक्स है। आप देख सकते हैं ये पैनल बॉक्स कितना डेवलप्ड है। बहुत सारे स्विच है ये पैनल बॉक्स में, क्योंकि ये मशीन में मैंने क्या फीचर डाला है, अगर आप चाहते हैं तो इस स्विच दबाने से आप एक सिलेंडर ऑफ रख के और एक सिलेंडर ऑन रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो ऑर्डर आया है वो थोड़ा कम है, आपको 2 सिलेंडर की जरूरत नहीं है, आप 1 सिलेंडर में काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं एक स्विच दबाने से। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं 2 सिलेंडर में पेपर प्लेट का काम करेंगे, वो भी कर सकते हैं। अगर 2 सिलेंडर में आप हवाई चप्पल बनाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक में हवाई चप्पल, एक में पेपर प्लेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी घर का बिजली में ही चलता है। इसमें पेपर प्लेट में काम करेंगे तो घंटे में आपका 6000 माल निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो मशीन है हम लोग का कॉस्मो पेपर वर्क्स, ये मशीन का जो कलर सिलेक्ट किया है, ये इंडियन का जो फ्लैग है वो उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये हम लोग का खुद का प्रोडक्ट है। और लास्ट 2 साल से 3 साल से ये मशीन का डिमांड इतना इंक्रीज हो रहा है,
मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग झारखंड से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आप चाहते हो तो ये डायनामिक बिजनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यही फ्यूचर है। हम लोग जितना डायनामिक होगा, हम लोग का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये मशीन में कैसे काम होता है। देखिए हम लोग ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया है और ये बाएं वाला सिलेंडर डाउन हो रहा है। ये बाएं वाला सिलेंडर में आप जो भी चाहे तो काम कर सकते हैं, हवाई चप्पल बना सकते हैं, स्लीपर, और दाएं वाला सिलेंडर में भी आप जो भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम लोग पेपर प्लेट बना रहे हैं। लेफ्ट वाला सिलेंडर जब अप हुआ, ये राइट वाला सिलेंडर डाउन होगा। यही मैं बता रहा था कि ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, एक सिलेंडर और एक सिलेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये राइट वाला सिलेंडर में अभी माल बन रहा है, मान लीजिए 7 से 10 सेकेंड लगेगा। देखिए माल बन गया। अभी बाएं वाला सिलेंडर डाउन होगा और ये टाइम में आपका जो पेपर प्लेट ये रेडी हो चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगर डाई सही है, मशीन सही है, तो माल का जो गेटअप है वो कितना अच्छा होता है, कितना सही तरीका से माल बनता है मशीन में। तो ये मशीन जो डायनामिक काम करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, जो सिर्फ पेपर प्लेट का काम करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। देखिए आप एक चीज मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आप जो भी मशीन लेना चाहते हैं ना, आप पहले फैक्ट्री विजिट कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि फोन पे बात करके आप मशीन ऑर्डर बुक कर दिए, ऐसे मत कीजिए। हम लोग का फैक्ट्री हावड़ा में है, शिलीगुड़ी में है, तो आप लोग आइए, बात कीजिए, मशीन यहाँ पे आके खुद आप मशीन चलाइए। ऐसे नहीं है आप फैक्ट्री विजिट करने के लिए आए हैं मतलब आपको मशीन लेना होगा, ऐसे नहीं है। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, बिजनेस समझ सकते हैं, उसके बाद घर जाके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने से ही आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं ना, पहले सब कुछ देख लीजिए, सब चीज, सब जो अंदाजा है वो सही तरीका से समझ लीजिए, उसके बाद मशीन लीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो हवाई चप्पल के बारे में बोल रहा था, स्लीपर के बारे में, ये स्लीपर का जो बाकी सामान लगता है, मशीनरीज पार्ट्स, वो भी मेरे पास आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है आपका ग्राइंडर पॉलिशर, ये है आपका स्ट्रैप फिटर, ये टेबल, ये बाकी सब चीज भी आपको मेरे पास मिल जाएगा। रॉ मटेरियल पूरा मेरे पास मिलेगा। ये जो पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल है, पेपर आपका हवाई चप्पल का, स्लीपर का जो रॉ मटेरियल है, वो भी आपको पूरा मेरे पास मिल जाएगा। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा राइट प्राइस में ना, जो सही प्राइस है वो, उसमें अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग ये गारंटी देता है कि रॉ मटेरियल, सर्विस, ये पूरा चीज आपको मेरे पास मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कॉस्मो पेपर वर्क्स, वाई कॉस्मो पेपर वर्क्स। बाकी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में है, बहुत सारे कंपनी ऐड दे रहा है, आप कॉस्मो पेपर वर्क्स में क्यों आएंगे? मैं एक ही बात बताऊंगा आपको, वन थिंग, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। हम लोग जो भी बताते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंटली बताते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको वीडियो में एक बताएंगे, फोन में एक बताएंगे, आप जब आएंगे मशीन लेने के टाइम, एडवांस देने के टाइम और एक चीज बता देंगे, ऐसे नहीं है। हम लोग जो भी बताएंगे आपको एकदम सीधा सीधा साफ साफ बता देंगे, और वो एकदम एंड तक वो बात ही एकदम रहेगा। ऐसे नहीं है कि हम लोग का बात चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, आपका उड़ीसा में लेना हो, झारखंड में लेना हो, कि वेस्ट बंगाल के कहीं भी लेना है, आपको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डायरेक्ट होम डिलीवरी भी मिल जाता है, जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पॉसिबल है। मान लीजिए अगर बालासोर में कोई माल लेना चाहते हो, बालासोर यहाँ से नजदीक है, तो बालासोर में कभी कभी कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी मिल सकता है। जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज मिल सकता है, और नहीं तो आप जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो आप देना चाहते हैं, तो अगर तो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में माल भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट पे। और अगर आप सस्ता में माल लेना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट में ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कलकत्ता बड़ा बाजार में जो है वहाँ पे हम लोग माल लोड कर देते हैं, कभी कभी बास में भी माल लोड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप माल आपका गोडाउन तक, मतलब अगर आप जहाँ से माल ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे बाकी जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, VRL, ओम, वो भी हम लोग के साथ काम करता है, डिलीवरी, उससे भी आप माल देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना होता है पेपर प्लेट के बिजनेस में, ये जानने के लिए आप हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम लोग आपको डिटेल्स बता देंगे। और बिजनेस का डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फैक्ट्री विजिट करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ऑलवेज लर्न बिफोर स्टार्ट एनीथिंग। मतलब बिजनेस करना है तो पहले सीख लीजिए कैसे बिजनेस करना है, तो बहुत आसान होगा बिजनेस करना। क्योंकि हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग बांट सकते हैं आप लोग के साथ, ये कैसे बिजनेस होता है, मार्केट में कैसे ये माल सेल होता है, कितना प्रॉफिट रहता है, ठीक है, GSM का अंदाजा कैसा आएगा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आई होप कि पेपर प्लेट का जो बिजनेस है, मैं उम्मीद करता हूं उसके बारे में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को तक ऑलरेडी भेज दिया है ये वीडियो में। अगर बाकी कुछ चीज़ आपको जानना है तो जो फ़ोन नंबर स्क्रीन पे जा रहा है वहाँ पे आप डायल कीजिए, हम लोग बाकी पूरा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। फैक्ट्री विजिट कीजिए, उसके बाद काम कीजिए, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कीजिए। एक
बात तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पेपर प्लेट का बिजनेस अच्छा है। ये बिजनेस में हम लोग जो जितने पैसा लगाते हैं ना, जितने इन्वेस्ट करते हैं, अगर कोई बैंक में आप लगाएंगे, कोई फिक्स डिपॉजिट में लगाए गए, तो जितने प्रॉफिट आपको, जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उससे बहु गुना ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये बिजनेस में मिल जाएगा। तो इसलिए टाइम दे के थोड़ा पेशेंस, मतलब टाइम दीजिए। वो करके आप बिजनेस अगर करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि पेपर प्लेट बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, साइड इनकम मिलेगा। और मैं सबको बोलता हूँ, मेल फीमेल सबको बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीमेन टू अर्न। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो हम लोग का जो प्रतिष्ठान होता है, मतलब जो फैमिली होता है, उसमें सबको इनकम करना चाहिए, तो एक फ्रीडम मिलता है। ये जो ट्राई कलर का मशीन है मेरा, ये इंडिया, ये जो फ्रीडम के बारे में हम लोग बोलता है ना, ये फ्रीडम हर घर में होना चाहिए। हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए। और फ्रीडम, ये जो हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल फ्रीडम। अगर इकोनॉमिकल फ्रीडम जो होता है, मतलब अगर हर कोई पैसा रोजगार करेगा ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ेगा। और फ्रीडम का जो असली मतलब होता है कि एजुकेशन के साथ साथ हम लोग बिजनेस करके इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट, ये हम लोग बन पाएंगे। इसलिए कॉस्मो पेपरवर्क्स में विजिट कीजिए, हम लोग साथ में बिजनेस करेंगे। और ये वादा करता हूं कि आप लोग प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बन जाएंगे 1 साल के अंदर, अगर हम लोग जो गाइडेंस देंगे वो फॉलो करके आप बिजनेस करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग का हेल्थ अच्छा रहे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और उसके साथ साथ मेरा पहला जो हिंदी वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और मेरा फैक्ट्री